दरभंगा में बाढ़ को लेकर कहीं न कहीं नेपाल की बारिश से दरभंगा में बाढ़ का खतरा हो गया है। बता दें कि ये जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी में खासकर कई गांवों का जो संपर्क है वो टूट गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और 2 स्कूल पर संकट है। घनश्यामपुर में खेतों तक पहुंचा है कमला नदी का पानी। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर लंबे समय से बाढ़ का खतरा दरभंगा में कम देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कई तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नेपाल के तराई क्षेत्रों में और कोसी बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने का असर अब मिथिलांचल के साफ जो है दिखाई देने लगा है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी एवं कमला बलान नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले खासकर इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। 2 प्राथमिक विद्यालयों पर बंदी का संकट मंडरा रहा है और किसानों की फसल पानी में डूबने लगी है। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखने का दावा किया है, जबकि ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं नाव परिचालन की मांग की है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बाढ़ ने बढ़ाई है मुश्किल। कोसी और कमला बलान नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण कमला बलान के पश्चिमी तटबंध के पूर्व इसे बसे इटहर, उसरी, उजवा, सिमरटोका और तिलकेश्वर पंचायत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा। सबसे अधिक असर इटहर पंचायत के इटहर, चौकिया और लक्ष्मीनिया गांव पर पड़ा है, जहां प्रखंड मुख्यालय में सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। स्थिति ऐसी हो गई है कि ग्रामीणों के लिए अब नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन बच गया है। दैनिक जरूरतों का सामान लाना, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना और बच्चों की पढ़ाई सभी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर में और वृद्धि हुई तो कई अन्य गाँव भी बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भी बाढ़ की मार है। बाढ़ का असर अब स्कूलों तक पहुंच गया है। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया के परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे पठन पाठन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं प्राथमिक विद्यालय इटहर पोखर चारों ओर से पानी से घिर गया है। ऐसे में बच्चों और शिक्षकों के लिए विद्यालय पहुंचना जोखिम भरा हो गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने बताया, यदि जलस्तर में इसी तरह से वृद्धि जारी रहा तो दोनों विद्यालयों को एहतियातन बंद कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निर्माणाधीन पुल का कार्य भी ठप है। तिलकेश्वर पंचायत के गोलमा गांव में निर्माणाधीन पुल का कार्य भी बढ़ते जलस्तर के कारण प्रभावित हो गया। लगातार पानी बढ़ने से निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को मिलने वाली सुविधा में और खासकर देरी होने की संभावना है। नाव परिचालन की मांग तेज है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से नाव परिचालन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को खासकर निजी नावों के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सरकारी नाव चलाने, राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, पेयजल और दवाइयों की व्यवस्था करने की मांग की है। खासकर प्रशासन की स्थिति ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखा गया है। अंचलाधिकारी राकेश रोशन भारती ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। जहां आवश्यकता होगी वहां तत्काल नाव की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। घनश्यामपुर में कमला बलान का जलस्तर बढ़ा है, खेतों में पानी घुस गया है। इधर घनश्यामपुर प्रखंड में भी कमला बलान नदी का जलस्तर रविवार देर से लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है, यदि अगले कुछ दिनों तक जलस्तर में इसी तरह वृद्धि होती रही तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। स्थानीय ग्रामीण घनश्याम ठाकुर, मुकेश कुमार, मुरारी झा, प्रवीण यादव ने बताया कि हर वर्ष बरसात के मौसम में कमला बलान का जलस्तर बढ़ने से खेती और जनजीवन प्रभावित होता है। लगातार निगरानी रखने और समय रहते राहत बचाव के उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है। बढ़ी है प्रशासन की चुनौती। नेपाल में जारी बारिश और कोसी बैराज में छोड़े जा रहे पानी के कारण आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ प्रभावित गाँव में सुरक्षित आवागमन, राहत सामग्री की उपलब्धता, नाव परिचालन, विद्यालयों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और नदी के जलस्तर पर टिकी हुई है सबकी नजर। ऐसे में देखते रहिए जगजीत के साथ भारत समाचार।